जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो एम जय श्री राधे कृष्णा, केम छो एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई एम अर्चना सरस्वती एंड वेलकम बैक टू स्पिरिचुअल थर्सडे, जहां पर शास्त्रों में लिखी बातों को हम आसानी से समझने का और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो हम वैसे तो बहुत ही सारी बातें करते हैं मोक्ष के लिए। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम बहुत सी चीजें उनके पीछे करते हैं ताकि उन्हें मोक्ष मिल जाए। लेकिन असल में मोक्ष क्या है और कितने रास्ते हैं मोक्ष पाने के, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। मोक्ष बहुत सुना है हमने उसके बारे में। हम जब भी कथा सुनते हैं या जब भी हम भागवत की चर्चा करते हैं तो श्रीमद् भागवत के अनुसार श्रीमद् भागवत के श्रवण से, मेक श्योर श्रवण से, ना कि सुनने से। वैसे तो हम हजारों बार सुनते हैं पर हमने श्रवण कितनी बार किया वो देखना जरूरी है। तो श्रवण से मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसा सभी का मानना है। लेकिन एक हमारे शास्त्रों के अनुसार या हमारे जो वेद के अनुसार या जो प्रॉपर ज्ञान है उसके अनुसार अगर देखें तो मोक्ष के 4 दरवाजे हैं और उन 4 में से किसी एक दरवाजे के साथ से ही हमें मोक्ष मिल सकता है। तो आज हम उन 4 दरवाजों की बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारा, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप कथा मत सुनो या फिर ये मत करो, जो मन करे वो करो। भक्ति में जितना समय हम दे सकते हैं, कथा सुनकर भी हम भक्ति कर सकते हैं तो वो करें, माला कर करके मंत्र करके अगर हम भक्ति कर सकते हैं तो वो करें, कीर्तन करके भक्ति कर सकते हैं वो करें। पर वो एक अलग विषय है और मोक्ष एक अलग विषय है। क्योंकि मैं जिस तीर्थ स्थान में रहती हूँ चाणोद में, वहां पे बहुत से लोग अपने पितरों के मोक्षार्थ आते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करवाते हैं, विधि करवाते हैं और उनका मतलब ऐसा मानना होता है कि ये करवाने से मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन क्या कोई किसी के लिए कुछ कर पाता है कि हम अगर ये सोचे कि, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पितरों के पीछे उनका विधान या उनकी जो क्रिया है वो नहीं करनी है, वो जरूरी है करने के लिए, वो आपको बंधन में से मुक्त करती है, उनके प्रति आपका जो कर्तव्य है आप वो पूरा कर रहे हैं। पर एक्चुअली मोक्ष कैसे मिलता है उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो 4 मार्ग है मोक्ष के। सबसे पहला मार्ग है आर्जव। आर्जव का अर्थ होता है आप जैसे हो वैसे रहो। बहुत मुश्किल है ये, सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है ये हमारा ये बोलना कि हम तो ऐसे ही है जैसे हम दिखते हैं और हमें सच में ऐसे रहना जैसे हम दिखते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ ये बहुत हार्ड है क्योंकि एक इंसान, जैसे कोई ऐसा इंसान है जो धर्म से जुड़ा है, जैसे मेरे जैसा व्यक्ति, तो उससे सामने वाले की अपेक्षा यही होती है कि वो बहुत ज्यादा सीरियस रहे, वो हमेशा भक्ति करता रहे, वो हमेशा भगवान नाम स्मरण करे, वो हमेशा अच्छी ही बातें करे, वो कभी भी क्रोध नहीं करेगा, उसके अंदर कोई भी अवगुण नहीं होगा। और लोगों को दिखाने के लिए हम वैसा भेष लोगों के सामने बनाते हैं। पर क्या असल में ऐसा होता है? हम भी एक इंसान है, गुस्सा हमें भी आता है, गुस्सा आपको भी आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं बोलना चाहिए पर गुस्से में कई शब्द निकल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना जो खुद का स्वरूप है वो जब हम दबाते हैं तो जो फेक स्वरूप हम कितना भी बाहर निकालने की कोशिश करें लेकिन उसके साथ हमें सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस नहीं मिलती है। तो उस अनहैप्पीनेस की वजह से हम अपनी जो प्राइवेट लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं। तो बहुत ही ये मुश्किल है आर्जव, यानी कि जैसे हो वैसे रहना। अब कोई मेहमान का घर पे आना शायद किसी को ना पसंद हो, लेकिन क्या उससे हम ये कह सकते हैं कि आपका आना हमें पसंद नहीं, हम ऐसे नहीं रह सकते। लेकिन इस बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई है। यहाँ पे बात की गई है
छल कपट ना करना, हम जैसे हैं, हमारा मूल स्वभाव जैसा है हम वैसे ही रहे। अगर हम अच्छे हैं तो अच्छे ही रहे। और आपने कभी पहाड़ों में अपनी आवाज को गूंजते हुए या फिर किसी खाली कमरे में अपनी आवाज को गूंजते हुए सुना है? जैसा हम बोलते हैं वैसी ही आवाज हमारे पास वापस आती है। जब हम कोई नया मकान देखने के लिए जाएंगे और उसमें जो खाली कमरा होगा उसमें हम कुछ भी बोलेंगे तो वो आवाज सामने हमारे ही शब्द हमें सुनाई देंगे। तो हमारे जीवन का भी कुछ ऐसा ही है। हम जैसा बोलेंगे हमें वैसा ही सुनाई देगा, हम जैसा करेंगे हमें भी वैसा ही सामने मिलने वाला है। तो जरूरी है कि हम जैसे है वैसे बने रहे ताकि हमसे बुराई के कोई चांसेस हो ही ना। क्योंकि हम सभी जानते हैं स्वभाव से हम सब अच्छे ही हैं, स्वभाव से हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, स्वभाव से तो हम बहुत ही अच्छे हैं, हम किसी का बुरा चाहते ही नहीं है। तो क्यों ना हम अपने ही स्वभाव में रहे आर्जव, जो कि बहुत मुश्किल है लेकिन प्रयत्न करने से हम ऐसे बने रह सकते हैं। तो सबसे पहला है आर्जव, दूसरा है क्षमा। दूसरा है क्षमा यानी कि माफी देना। एक होता है सॉरी बोलने के बाद या सॉरी सुनने के बाद इट्स ओके कह देना, और एक होता है सच में माफ करना। इस दुनिया में कई ऐसे महान लोग आज भी है। क्योंकि एक क्या होता है कि दूसरों को ये कहना, सामने वाले को हम कह सकते हैं कि भाई अब जाने दो ना, उससे गलती हो गई माफ कर दो, लेकिन अगर वही गलती उसने हमारी की है, वो हमारे साथ हुआ है, तो हम उससे क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन जब हम हमारे साथ हुई उस गलती को, उस धोखे को भी क्षमा कर पाए, तब हम सच में क्षमावान बनते हैं। सामने वाले को सजेशन देने से नहीं। तो दूसरा जो मार्ग है वो है क्षमा। विचार कीजिए ना, भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को कितनी देर तक क्षमा किया, 100 बार तक क्षमा किया, उससे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया तब, और वो तो भगवान थे इसलिए वो तो दंड दे सकते थे, लेकिन हम कैसे दंड दे पाए? हमें तो बस क्षमा करना है और उस भगवान पर भरोसा रखना है कि अगर हम सही है तो हमारा कोई गलत नहीं कर पाएगा। तो दूसरा मार्ग है क्षमा। तीसरा जो रास्ता है वो है संतोष। संतोष यानी कि हम जिस परिस्थिति में है, हमारे पास जो कुछ भी है, हाँ आगे हम ज्यादा पाए उसके लिए हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन हम सामने वाले से जल गए, हमें बुरा लग गया, हम ईर्ष्या करने लगे, ये सही नहीं है। संतोष ऐसा होना चाहिए कि मैं मेरे पास जो भी है उससे खुश हूं, और वो अपने कर्म के अनुसार जो भोग रहा है उसे देखकर भी मैं खुश हूं, मुझे उससे कोई जलन नहीं हो रही है, उसे संतोष कहते हैं। और संतोष नामक धन बहुत ही मुश्किल से मिलता है, बहुत ही कठिन है ये। तो तीसरा रास्ता है संतोष। भगवान राम ने भी कहा है ना, 8 जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई परदोषा। जितना मिले उसमें संतोष रखो और कभी भी दूसरों का दोष यानी कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या मत करो। ये तीसरा मोक्ष का द्वार है। और चौथा मोक्ष का द्वार है समदम, यानी कि हमारी जो 10 इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। तो ज्ञानेंद्रियों का हमें शमन करना है और कर्मेंद्रियों का हमें दमन करना है, इसे कहते हैं समदम। उसके अलावा क्योंकि हमारी इंद्रियों को हम ही समझा सकते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करें कि कोई और आकर के हमारी इंद्रियों को समझाए, नहीं। हम उनसे सजेशन ले सकते हैं, हम उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन हमारी इंद्रियों को समझाना तो हमें ही है। तो ये 4 मार्ग है मोक्ष के। इन 4 में से अगर एक भी मार्ग हमारे जीवन में नहीं है तो कोई हमारे पीछे आगे कितना भी करे हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। और ये सत्य है। अगर हमें मोक्ष पाना है तो इन 4 में से किसी एक मार्ग का भी हमारे साथ होना जरूरी है, और एक होगा तो चारों होंगे। ये भी है कि अगर एक मार्ग पे हम चल रहे होंगे तो चारों, बाकी के तीनों हमारे पीछे पीछे चल रहे होंगे। तो मोक्ष के लिए कर्म करना तो जरूरी है ही है, लेकिन साथ में इन 4 मार्गों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार ये 4 ही मोक्ष के द्वार हैं।
और 3 द्वार है नरक के, उसकी बात हम अगले थर्सडे को करेंगे। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। एंड इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। Also, you can follow me on Instagram and like my Facebook page. Link is in description box. I will see you on Saturday. Till enjoy every moment of your beautiful life. Take care. Bye bye.